अगर आप थाईलैंड के अंदर ओवरस्टे हो गए हो, आप एक हफ्ता, एक महीना, 2 साल, 3 साल, जितनी देर भी आप इनलीगल रहे हो, जिस तरह मलेशिया के अंदर बंदा इनलीगल हो जाता है, अगर आपका वीजा खत्म हो गया थाईलैंड के अंदर, उसके बावजूद आप रह रहे थे, मिसाल के तौर पे वीजा था 1 मंथ का, आप 3 मंथ रह गए हो, आप 3 साल रह गए हो, आप 4 साल रह गए हो या 2 साल रह गए हो, जितना भी देर आप इनलीगल रह गए हो, अब आप अपने कंट्री जाना चाहते हो, तरीकाकार मैं बता देता हूँ, इजी तरीका बताऊंगा, ऑथेंटिक बताऊंगा, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कोई इमिग्रेशन नहीं पकड़ेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो को मैनेज किया हुआ है हमारे भाई हैं, हमारे कजन है, उनका नाम है मोहम्मद तसीफ अनवर। इसी मालूमात पे लोग रोज जाते हैं अपने अपने मुल्क, चाहे आप बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, नेपाल से हो, किसी भी कंट्री से हो, इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे आप अपने मुल्क चले जाओगे। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। तो जी सबसे पहले बात यह है कि आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने पकड़े नहीं जाना, आपने आउट ऑफ इमिग्रेशन, यानी कि आपने कहीं पे पकड़े नहीं जाना, कोई आपने रात को दारू शारू पी के रोडों पे नहीं आना कि आपका पासपोर्ट चेक हो जाए, पता चल रही है बंदा इलीगल था या इलीगल काम करते हुए वहां पे जो है ना छापा पड़ गया, वहां पे पकड़े नहीं जाना। कोशिश करनी है कि ये मामला आपके पास ना हो, तब तक आप सेफ हैं। जितनी देर भी इलीगल रहते हैं, अगर आप नहीं पकड़े जाते आप सेफ हो। तो तरीकाकार ये है कि आपने लेनी है रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट लेनी है अपने कंट्री की डायरेक्ट। कोशिश कीजिएगा कि कोई स्टे टू वाला ना चक्कर हो, फलां कंट्री में स्टे है, उधर इधर ऐसा कोई चक्कर ना हो। कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट टिकट ले लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं आपको फाइन बताता हूँ। अगर आप 90 दिन से कम ओवर स्टे हो गए हैं तो हर दिन का फाइन होता है 500 थाई बात। ये 500 थाई बात है, ये इस तरह है कि इसमें यहाँ पे एक और चीज है। अगर आप सोचते होगे कि 500 थाई बात है, ये 40 दिन तक तो 500 थाई बात 20,000 थाई बात बन जाएगा और उससे बढ़ता रहेगा। ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक लिमिट है, यानी कि 90 दिन से कम जो वो फाइन लगाएंगे, मैक्सिमम फाइन उन्होंने 20,000 थाई बात लगाना है। तो पर डे का फाइन लगेगा 500 थाई बात। मिसाल के तौर पे आप 1 महीना ओवरस्टे हो गए हो तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना बन जाता है। ओवरस्टे हो जाते हो 1 महीना, तो ये कर लें, ये हो गया 500 थाई बात मल्टीप्लाई 30, ये हो गया 15,000 थाई बात। ये है आपका 1 महीने का ओवरस्टे। मगर आप अगर 1 महीना 10 दिन ओवरस्टे हो जाते हो तो ये बनता है 20,000 थाई बात। तो अगर आप 1 महीने से ऊपर यानी कि 20 दिन, या फिर ये कर लें 50 दिन आप ओवरस्टे हो जाते हो या 2 महीने हो जाते हो, फिर भी उन्होंने 20,000 थाई बात लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, अगर 1 महीने से कम है या 1 महीना 10 दिन से कम है, जितना कम होगा पर डे के हिसाब से 500 थाई बात आपने अदा करना है। मैं वीडियो में सारी डिटेल बता रहा हूँ, मुझे बार बार कोई ये मैसेज करके ना पूछे भाई ये हम इतनी देर ओवरस्टे हो गए हैं तो कितना फाइन है। देखिए मैं आपको सारी यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ, बार बार बताऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कितना फाइन है। तो ये बात क्लियर होगी। अब मैं बताता हूँ कि इसमें ये है कि आपने ओवरस्टे में ये फाइन आपने अदा करना, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, आपको अपनी कंट्री आराम से भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि अगर 90 दिन यानी कि 3 मंथ से ज्यादा आप ओवरस्टे हो तो फिर उसका क्या हिसाब किताब है। अगर 90 दिन से ज्यादा ओवरस्टे हो तो फिर भी 20,000 था, ये बात अदा करना है। उसके अंदर बैन 19 डेज 1 ईयर बैन, हाँ उसके अंदर 1 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। अगर 90 दिन से ज्यादा, अगर 90 दिन से आप ओवर से ज्यादा हो तो 1 साल तक, तो या 90 दिन से ज्यादा जितनी देर भी है वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल तक जो है ना, डिपेंड करता है कितने साल तक ओवरस्टे हो गए हो। मगर 90 दिन से जब ज्यादा हो जाओगे, 1 साल तक हो जाओगे, तो आपको 20,000 थाई बात वो उसकी प्राइस है फाइन की, और 1 साल तक बैन कर दिया जाएगा। ठीक है जी। ओवरस्टे मोर देन 1 ईयर, अगर आप 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे हो जाते हो, यानी कि 12 मंथ से ज्यादा ओवरस्टे हो जाते हो, 3 ईयर बैन फ्रॉम थाईलैंड एंड 20,000 थाई बात फाइन। इसमें यह है कि 3 साल तक आपको बैन कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा थाईलैंड से, और 20,000 थाई बात ही फाइन दिया जाएगा। अच्छा, थाईलैंड की एक बड़ी अच्छी बात है इस मामले में कि वो 20,000 ही मांग रहे हैं, इससे ऊपर नहीं मांग रहे। मगर आप मलेशिया में करें तो इस तरह का काम, तो आपको 3,000 समथिंग अदा करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो 20,000 थाई बात फिर भी छोटी अमाउंट है, तो लगा ले कि वो 3,000 समथिंग का आधा भी नहीं है। तो अच्छा जी, ये चक्कर कंप्लीट हो गया। ये मैंने बता दिया कि 1 साल से ज्यादा अगर आप थाईलैंड में इनलीगल हो
तो 3 साल के लिए बैन हो जाओगे थाईलैंड से, यानी कि ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, और 20,000 थाई बात आपको जुर्माना होगा। और अगर आप ओवर स्टे यानी कि इनलीगल रह रहे हो थाईलैंड में 3 साल से ज्यादा, तो आपको 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जुर्माना वही है 20,000 थाई बात है। अगर आप, ये भी क्लियर हो गया, अगर आप और ज्यादा ओवरस्टे हो यानी कि 3 साल से ज्यादा ओवरस्टे हो, यानी कि 5 साल हो जाते हो, मोर देन 5 ईयर, अगर आप 5 साल से ज्यादा ओवरस्टे हो तो 10 साल के लिए आप थाईलैंड में ब्लैक लिस्ट हो जाओगे और 20,000 थाई बात है इसका जुर्माना हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि आपने यहाँ पे एक और गलती नहीं करनी, कि आपने ये नहीं करना कि आप ये फाइन लेके जेब में डाला और टिकट जेब में डाली और वहां पे चल गए इमिग्रेशन में। वो वहां पे आपको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करके आपको कोर्ट में पेश करेंगे, फिर जज आपको सजा देगा, वो फाइन देता है या जेल भी देता है, तो डिपेंड करता है जज पे। और अगर आप वो समझता है कि आपको, आपने ये गलती की है, समझता है कि आपको सिर्फ फाइन किया जाए और आपको आपके कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाए, फिर आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा, वहीं से दोबारा फिर एयरपोर्ट ही भेजा जाएगा। तो सिंपल सा तरीकाकार है कि वहां पे जाओ। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ कि क्या तरीकाकार है तौसीफ भाई की, कि वो क्या कह रहे थे कि किस तरह आपने जाना है। तो रूल रेगुलेशन ये है, अंडर द 90 डेज विद इन द 3 months इफ हैव टेक हिज ओन टिकट, वो अपना टिकट लेता है, खुद से ख़रीदता है और बैंकॉक डायरेक्टली एयरपोर्ट पे चला जाता है, जाके वहाँ से इमिग्रेशन को कहता है आई एम ओवर स्टेड ऑलरेडी, ओके। उनसे बगैर उनके पूछने के कि उनको पासपोर्ट दे, पासपोर्ट देते हुए साथ ही ये कहे आई एम ओवर स्टेड एंड आई वांट टू पे द फाइन। ये यदि तरीकाकार, आपने सिर्फ अपनी टिकट लेनी है, वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपनी टिकट लेनी है और आपने एयरपोर्ट पे चले जाना है और फाइन आपके पास हो, आप सिर्फ बोलें कि मैं इतनी देर ओवरस्टे हो गया हूँ तो मैं फाइन पे करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ अपने कंट्री। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई रेस्टोरेंट नहीं करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। वो आपको कहेंगे ठीक है इतना फाइन बनता है आपका, आप पे कर दें, वो आप पे कर देंगे, वो आपको एक रसीद बना के दे देंगे। रसीद में आपको शो कर देता हूँ, ये रसीद थोड़ी प्राइवेसी के साथ शो की हुई है क्योंकि ये किसी की है। तो अब ये है कि ये आपको वो फाइन की रसीद बन गई, उसके बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग गई। अगर आप 90 दिन से कम थे इलीगल या ओवर से, तो आपको बैन भी नहीं किया जाएगा, आप दोबारा फिर थाईलैंड आ सकते हो। तो ये चीज है, इसके बाद आप फ्लाई कर सकते हो, अपने कंट्री जा सकते हो। इतना आसान सा प्रोसेस है, कोई रोला नहीं है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। और एक और खास सीक्रेट बात बताऊं, जो लोग कहते हैं कि जी हम थाईलैंड से इधर मलेशिया आ गए हैं, अब वो जाने और उनका काम जाने, इनलीगल अगर आए हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि कैसे जाओ किधर जाओ, मगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप थाईलैंड में होते इनलीगल तो आपको जाना बड़ा आसान था, आप अपने कंट्री फाइन पे करके आसान से जा सकते थे। ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर थाईलैंड के अंदर बंदा ब्लैक लिस्ट हो तो वो कैसे अपना ब्लैक लिस्ट खत्म करा सकता है, किस तरह रिक्वेस्ट कर सकता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, किस तरह आपने क्या क्या चीजें आपने प्रोवाइड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं। मलेशिया के अंदर ये नहीं चीज होती कि जी अगर आप ब्लैक लिस्ट हो तो ये सारा आप जो खुद प्रोवाइड कर रहे हो एप्लीकेशन दे दो तो आपको ब्लैक लिस्ट खत्म कर देते हैं। मगर थाईलैंड के अंदर ये खसूसियत है कि वो आपसे कर देते हैं कि आपका ब्लैक लिस्ट भी खत्म कर देते हैं। तो ये है कि खुश रहें, ये बड़ी आसान सा प्रोसेस है थाईलैंड का बहुत ज्यादा, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं टूरिज्म को। अगर आप उधर जा रहे हो, वो पसंद करते हैं लोग हमारे कंट्री आए, पैसा इन्वेस्ट करें, हमारे कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, रेटिंग बढ़ेगी। जिस तरह आजकल दुबई भी काम कर रहा है अपनी कंट्री के ऊपर, सऊदीया भी कर रहा है अपने कंट्री के अंदर टूरिज्म के ऊपर। तो ये है कि ये इस चीज को प्रमोट करते हैं, इसलिए इन्होंने फाइन की भी थोड़ी सी हद रखी हुई है कि इतना फाइन अदा करो आप जा सकते हो। और अगर आप कोई ब्लैक लिस्ट हो गया है और उसको एमरजेंसी आना भी है या उसको मजबूरी है आना, तो वो आ भी सकता है वापस अपना ब्लैक लिस्ट खत्म करा के। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।